2005 में ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च होना था, तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अलग अलग टास्क ग्रुप्स बनाए कि आप कम्युनिटाइजेशन कैसे हो हेल्थ सिस्टम का। उस कम्युनिटाइजेशन के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो उसका मेरे को कन्वीनर बनाया था। और वो कन्वीनरशिप में हमने तय किया कि हर रेवेन्यू विलेज में एक विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी होनी चाहिए। फिर उसमें न्यूट्रिशन भी जोड़ दिया, तब ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी बनानी चाहिए। ये रेवेन्यू विलेज पे होनी चाहिए और उसके पास अनटाइड फंड होना चाहिए 10,000 रुपये का। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च होने से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर कम हो जाएगा, पर हमको लग रहा था कि ये कम हो नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। तो हम लोगों ने एक स्टडी प्लान किया ऑन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर क्या है इंडिया में एट द मोमेंट, क्योंकि 2004 में हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट वाज प्लान इन 2014 बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो करते हैं ना NSSO। तो 2014 तो बहुत लेट आने वाला था, तो हमने कहा कि एक बार हम ही अभी करके देखें। एंड इसको हाईलाइट करना चाहिए कि reduction in OUP is very important and essential in order to reduce poverty, which is caused because of catastrophic expenditure done by families on health care. तो हमने किया and we did it in 6 states of India, representative sample लेके, use the similar methodology which NSSO uses, exactly the same, so that the our data can be compared with the NSSO data, नहीं तो you can't do the comparison। तो वो बिल्कुल exactly the same thing was used, and then we made presentation to the Planning Commission of India, और उसमें फिर हमने कहा वहाँ पे कि भाई this is what it is, NRHM has not made any effect on the out of pocket expenditure. What it was in 2004 it continues to be the same, अभी भी वही का वही है सारा का सारा out of pocket expenditure। तो फिर प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हम 12 5-year प्लान में now we add one more indicator, एक और इंडिकेटर ऐड कर देते हैं इसमें कि the target of 12 5-year plan would be to reduce out of pocket expenditure to less than 50%, what that time was 70%। इनिशियली तो उन्होंने 35% ही ले आए थे, फिर उनको मिनिस्ट्री ऑब्जेक्टेड टू कि साहब 35% तो इम्पॉसिबल है, तो 70 से 50 तक लाएंगे। तो दैट वाज एडेड। और इन बिटवीन यहाँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में कांग्रेस वाज इन पावर एट दैट टाइम, तो जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर अशोक गहलोत, ही विल होल्ड प्री बजट कंसल्टेशंस विद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। तो वो उन्होंने 2011 में जो प्री बजट कंसल्टेशन किया, तो आई वेंट देयर। नाउअडेज सिंस सेवरल ईयर्स आई हैवंट गॉन, पर उस टाइम पे तो मैं जाता ही था, तो मैं गया था। So when my turn came to speak, तो मैंने कहा साहब the only thing which I feel important at the moment is this, that people spend huge amount of money by buying medicines from market. Instead of that, why can't we have free medicine scheme? Those who come to government facilities for seeking treatment, they provided medicines free of cost and all that. तो उनको इमीडिएटली लगा कि अच्छा, तो हाउ मच मनी वुड, हमको ज़रूरत कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो मैंने कहा भाई हमारा जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट के हिसाब से करीबन 300 करोड़ रुपया बहुत है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा इतने कम पैसे में हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ इतने कम पैसे में हो जाएगा। और मैंने कहा कि आप अभी भी ऐसा नहीं है, करीबन 260-70 करोड़ रुपया तो आप अभी भी खर्च कर रहे हो, पर वो उसमें जो दवाइयाँ खरीदी भी जा रही हैं वो मरीजों के पास कुछ पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि जो आपका जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो बिल्कुल कोई सिस्टमेटिक नहीं है और कुछ है नहीं। तो चीफ मिनिस्टर ने ही अनाउंस द स्कीम राइट देयर एंड देन कि ओके वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फ्री मेडिसिन स्कीम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। और फिर वो बाहर गए, जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई तो दे वर जर्नलिस्ट वेटिंग फॉर हिम टू हियर कि क्या है ना ऑल दैट। तो उन्होंने वहीं अनाउंस कर दिया कि भाई वी हैव डिसाइडेड टू हैव अ फ्री मेडिसिन स्कीम इन राजस्थान। वो अनाउंस तो उन्होंने कर दिया, और जैसे ही वो अनाउंस करके और जब गए
तो जो जितने डॉक्टर्स थे वो तो एकदम ये क्या हो गया है ना, ऐसा कैसे हो सकता। तो उसी दिन रात को चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे गए और जाके उन्होंने कहा साहब ये आप क्या स्कीम अनाउंस कर रहे हो, ये तो बहुत ही ख़राब स्कीम है, इससे तो आपको और नुकसान होने वाला है फ़ायदा होने की जगह। क्योंकि ये जो हम मेडिसिन प्रोक्योर करते हैं ये सब अपन, ये तो बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बेकार सी दवाएं होती हैं, इनसे तो कोई मरीज़ ठीक होता ही नहीं है। तो ये दवाइयों को अगर हम उपयोग में लाएंगे तो कोई मरीज़ ठीक नहीं होगा, और जो मरीज़ मरा जाएंगे उसके चक्कर में जो आप सोच रहे हो कि अच्छा होगा वो और उल्टा हो जाएगा, है ना। और अब आपने अनाउंस कर ही दी है तो इसको आप केवल पीएचसी और सीएचसी तक ही रखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इन दवाओं को मत लाइए। तो देन हमने कहा कि भाई राजस्थान इज नॉट द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस, तमिलनाडु स्टार्टेड इट वे बैक इन 1995-96 एंड द मेडिसिन विच विल प्रोक्योर, जो हम खरीदेंगे वो रोड साइड दुकानों से या रोड साइड मैन्युफैक्चरर से थोड़ी खरीदने वाले हैं। We'll have conditions so that we only buy quality and medicines from companies which are highly reputed for this. तो हम तो उनसे खरीदने वाले नहीं हैं। The difference is that कि यही कंपनियां जब बाज़ार में बेचती हैं तो जिस कीमत पे हमको वो देंगी उससे 10 गुना कीमत पे बेचती हैं। बल्कि कुछ भी दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो 4000 गुना कीमत पे बेचती हैं। जैसे एक दवा जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया करके एक बीमारी, मतलब ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए एक दवा है इमैटिनिब मिसाइलेट। तो वो इमैटिनिब मिसाइलेट का 1 महीने का डोज जो कंपनी नवार्तिस जिसने वो बनाई है वो जो बेचती है वो 1,24,000 रुपये में आता है, पड़ता है वो 1 महीने का उसका डोज। तो 1,24,000 में वो बेच रही है। जब उनको ये पता लगा कि ये फ्री मेडिसिन स्कीम में ये दवा फ्री में देने वाले हैं, तो वही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मिलने आया राजस्थान में और उसने पूछा कि कितने लोगों के लिए आपको दवा चाहिए। तो ये कहा कि भाई कोई 1100 लोगों के लिए दवाई दीजिए, 1100 हैं हमारे ब्लड कैंसर के मरीज। तो उसने कहा हम 8,000 में दे देंगे। 1,24,000 से घटा के 8,000, वही की वही दवा। तो ये बात के उदाहरण हमने उस समय भी उनको दिए, तो फिर उनको कन्विंस हो गया। उन्होंने कहा कि भाई जब आप जो जीएमपी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है उसी से खरीदोगे, क्वालिटी टेस्ट हम दोबारा कराएंगे, जो ये दवा 3 साल से बना रहा है उसी से लेंगे, जो मार्केट कर रहा है उससे नहीं खरीदेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो नेचुरली गुड क्वालिटी मेडिसिन आएंगी, बल्कि बाज़ार में जो दवा मिल रही है उससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की दवा होगी। तो फिर उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई हम तो, वो जो सीनियर प्रोफेसर हैं, कि मैंने चेक करवा लिया है, आप चिंता मत करो, ये जो भी दवाइयाँ आएंगी आपको वो और बल्कि बाज़ार की दवा से अच्छी होंगी। अब वो चाहे मायूस हो चाहे कुछ भी हो, पर वो स्कीम लॉन्च हो गई एंड दैट बिकेम वेरी फेमस इन all over the country for that matter. Then the people from other states began to visit Rajasthan कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। We also went and pushed for it. तो हम लोगों ने प्रयास की तरफ से उड़ीसा में पुश किया, उत्तराखंड में पुश किया, और कहाँ किया, मध्य प्रदेश में पुश किया। तो वो स्टेट्स ने भी लागू किया फिर, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, बट नॉट विद द इंटेंसिटी एंड रिगर एज राजस्थान, पर किया उन्होंने भी शुरू। तो एंड इट स्टार्टेड इन 2011। तो फिर उसके बाद फ्री मेडिसिन, फ्री डायग्नोस्टिक, फिर अब उसके बाद तो फिर एकदम ही यहाँ पर एक नया प्रोग्राम आ गया, निरोगी, राजस्थान निरोगी परियोजना, मतलब एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर एवरीवन whosoever goes to a government hospital। फिर वो ऐसे ही पता नहीं क्यों ये चिरंजीवी भी उनको लगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ थोड़ा सा करना है, तो वो उसको भी उन्होंने जोड़ लिया। तो ये चिरंजीवी शुरू हुआ, विच वी वर अपोजिंग लाइक टूथ एंड नेल।
हमने कहा ये तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाते हैं तो पब्लिक सेक्टर वीक होता है उससे, है कि नहीं? क्योंकि बाय हैविंग दीज इंश्योरेंस स्कीम्स यू आर लेटिंग पब्लिक मनी go to private sector for their profit. So public money for private profit, what's the point in doing this? हम तो इस पैसे से पब्लिक सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करें.